3 दिवसीय दौरे में जम्मू में अलग अलग डेपुटेशंस उनको मिले और 2 रैली जो थी, एक कश्मीर बारामूला में, एक हमारे राजौरी में 2 रैलियाँ बड़ी बड़ी हुई। तो उसी के निमित्त जो मैं आज आपसे बात करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। साथियों, राजौरी में जो एक रैली हुई, मैं अपने जीवन के इतिहास में मान के चलूँगा कि इससे बड़ी रैली मैंने अपने पहले कभी नहीं देखी। जो रैली मैंने उस दिन देखी, आगे का मुझे पता नहीं। वो दिन 4 अक्टूबर का दिन है जो वो राजौरी के इतिहास में एक बड़ा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि इतनी बड़ी रैली जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह साहब ने संबोधित की। सबसे पहले साथियों, मैं आपसे बात करूंगा कि इसमें सब लोगों का धन्यवाद करूंगा, जो वर्कर, जो लीडर्स, जो लोग भी उसमें, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन उसमें लगी रही, जितने लोगों में भी उस इंतज़ाम में थे, उस रैली को सफल बनाने में लगे रहे, उन लोगों का शुक्रिया। और जो लोग दूर दूर से चल के उस रैली में सम्मिलित हुए, उस रैली में आए, उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपने देखा कि इतनी बड़ी रैली जो पुंछ से स्टार्ट हुए, लोग आने और इधर चले जाए, हम बुद्धल बकोरी तक चले जाएं, दरहाल, कालाकोट, सुंदरबनी तक चले जाएं, सब गांव से कोई गांव ऐसा नहीं था इस राजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट का कि जिस गांव से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन उसमें ना आई हो। मैं कह रहा हूं कि गाड़ियां अंदर बाहर से भरी हुई थी। कहीं आपने देखा हो अगर कि मेंढर में कुछ लोगों के पास गाड़ियों की कमी पड़ गई, वो रात को पैदल जो है वो अपने हाथ में, जिसे हम देसी भाषा में मुठा कहते हैं, मिसाल कहते हैं, वो लेके रात को मेंढर से अपने घर से निकले और अमित भाई शाह साहब को सुनने के लिए यहाँ पे आए। साथियों, इतनी बड़ी रैली का होना, चाहे वो राजौरी में, चाहे वो बारामूला में, ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, जो नरेंद्र भाई मोदी जी का काम है, वो लोगों के दिल और दिमाग में वो दस्तक दे रहा है, उनको वो काम समझ आ रहा है। इसलिए सारे लोग उस रैली में आए, उस रैली को सुनने के लिए। और आपने देखा कि 40 मिनट का भाषण हमारे गृह मंत्री जी का रहा। 40 मिनट में 400 बार तालियां बजी होंगी, बार बार उनके नाम का जय घोष हो रहा था, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, घर घर मोदी, हर हर मोदी के नारे गूंज रहे थे पूरे पंडाल में, चाहे वो राजौरी की रैली हो, चाहे वो बारामूला की रैली हो। मैं साथियों इस रैली को एक कामयाब रैली मान के चलूँगा, क्योंकि जो जो एक्सपेक्टेशन जो लोग अपने घरों से लेके आए थे, मेन इशू आप देख रहे थे पिछले 1-2 महीने से चल रहा था कि कहीं जो पहाड़ियों को है वो अमित शाह जी आके एसटी स्टेटस वर्क के बारे में क्या बोलते हैं, और कहीं जो एसटी भाई हमारे गुज्जर और बकरवाल हैं उनके दिमाग में ये था शायद कहीं हमारा हक छीन के पहाड़ियों को ना दे दिया जाए। साथियों, जितनी भी पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, चाहे 1-to-1 आप साथियों के साथ हुआ, मैंने भी क्लियर करने की कोशिश की कि गुज्जर भाइयों का जो एसटी स्टेटस है वो जस का तस बना रहेगा, उनका 1% भी खींच के किसी दूसरे को नहीं दिया जाएगा। मगर ये सच है कि पहाड़ियों की एक डिमांड है बड़े लंबे अरसे से, उसको भी फुलफिल किया जाएगा। मगर वो बात फिर भी कन्फ्यूज़न बनी हुई थी। मगर साथियों, उस दिन आपने देखा कि बड़ी स्टेज में 1-1.25 लाख की रैली में अमित शाह साहब का ये क्लियर 10-20 बार बोलना कि जो अपना एसटी स्टेटस जिन गुजर भाइयों और बकरवाल भाइयों को ऑलरेडी मिला हुआ है, उनका 1% भी नहीं काटा जाएगा। और जो पहाड़ी हैं उनकी जो रिकमेंडेशन है जस्टिस बख्शी साहब की, वो रिकमेंडेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट हो गई हैं। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो है वो चल रहा है, वो जैसे ही कंप्लीट होगा पहाड़ियों को उनका जो हक है वो मिल जाएगा। मैं कहूँगा उस रैली के बाद क्या यहाँ का गुज्जर बकरवाल भाई, क्या यहाँ का पहाड़ी भाई, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, सब लोग खुश होकर अपने अपने घरों में गए। और एक जो हमने खाम की कुछ पॉलिटिकल लोगों ने यहाँ पे कन्फ्यूज़न बनाई थी, खाम खा की, कोई गुजरों को भड़का रहा था, कोई पहाड़ियों को भड़का रहा था, उनकी उस साजिश का भी जो है वो अंत हो गया। मैं कहूँगा एक सक्सेसफुल रैली रही। और जहाँ के जो हमारे 2 मेन इशू थे, चाहे वो गुजर भाइयों को जो कुछ और मिलना रह गया है वो मिल जाए, जो पहाड़ियों को नहीं मिला है उनको मिल जाए। मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ी रैली में अमित शाह जी ने आके सारी कम्युनिटी को सेटिस्फाइड करने की कोशिश की। मैं अपनी और अपनी पूरी पार्टी की ओर से अमित शाह जी का धन्यवादी हूं कि जो इतने बिजी शेड्यूल से जम्मू पुंछ के 3 दिन के दौरे पे आए और राजौरी में इतनी बड़ी रैली करके अपनी बात जो है लोगों तक रखी। मैं अपनी बात कह चुका। अगर कोई साथी आपका कोई बात पूछना चाहे
तो उसका स्वागत है। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर आए उन्हें भी मीडिया को नहीं रोका गया, लेकिन पहली बार गृह मंत्री के आने पर जिला राज्यों के जितने भी मीडिया पर्सन है उन्हें सरकारी रैली अनाउंस हो गई, बीजेपी की रैली नहीं रही। अगर वो बीजेपी की रैली होती तो राजेंद्र गुप्ता आपको स्टेज पे नजर आता। अगर वो बीजेपी की रैली होती रविंदर रैना साहब आपको स्टेज पे नजर आते। अगर वो बीजेपी की रैली होती जो हमारे पटके और टोपियां जो हमने इतना ढेर मंगवा के रखा था वो आपको सब लोगों के गले में नजर आता। जब हमें रात को क्लियर हो गया कि ये रैली जो है सरकारी है, फिर सारा ताम जाम जो है वो सरकार के हाथ में चला गया, वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में चला गया। मगर मैं आपके थ्रू यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को एक बात तो ज़रूर कहूँगा कि जो हमारे यहाँ के जो हमारा डिस्ट्रिक्ट राजौरी का जो मीडिया पर्सन्स हैं, जिनको आज मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, कल अगर एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरत पड़ेगी तो इन्हीं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। इनको उस दिन उस रैली में नहीं आने देना, इनको उस दिन उसको कवर नहीं करने देना। मैं कहीं ना कहीं ये मान के चलूँगा कि ये फलाह हुआ है, ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। इतने अच्छे दौरे के बाद सुनने में आया कि प्रधानमंत्री जी का भी नवंबर में दौरा जम्मू कश्मीर का होने वाला है, इसमें कितनी सच्चाई है? मैं ये मान के चलूँगा संजय जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जम्मू कश्मीर से एक खास लगाव है। जब से वो प्रधानमंत्री बने, जहाँ ढेरों दौरे उनके हुए, चाहे वो कश्मीर का होना, चाहे वो राजौरी पुंछ के बॉर्डर एरिया में होना, आप लोगों को पता है वो कभी ना कभी कहीं आर्मी में आके पहुंच जाते हैं। इतना हमें नहीं पता होता जितना आप लोगों को पता होता है, क्योंकि वो उनका कॉन्फिडेंशियल दौरा होता है। कहीं ना कहीं एक बात चल रही है कि वो नवंबर दिसंबर के महीने में राजौरी पुंछ का एक दौरा करें और ऐसी ही एक बड़ी जनसभा में आके वो हम लोगों से बात करें, क्योंकि वो इस देश के नहीं, इस दुनिया के इस वक्त नंबर 1 के लीडर हैं। उनको सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं, उनको सब लोग उनकी बेसब्री से उनका सुनने के लिए उनको तैयार है, और सब लोगों के आंखें बिछा के उनका स्वागत करेंगे। जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम आएगा मैं ज़रूर आप साथियों को बुला के उसमें पूरा प्रोग्राम जो है आपको बताऊंगा। चाहे वो गृह मंत्री जी का प्रोग्राम रहा, टाइम टू टाइम मैंने आप सब साथियों को बुला के टाइम टू टाइम बताते रहे। जब और कोई प्रोग्राम भी आएगा ऐसे ही आप सब साथियों को बुला के आपको बताएंगे। क्या मान के चले कि इलेक्शन भाई साहब ये मान के चलूँगा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कभी बंद ही नहीं हुए। ये बात सही है कि हमारे पास 87